नमस्ते भारत में इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें। देखिए एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। नीतीश कैबिनेट में शामिल दागी मंत्री कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। कार्तिक कुमार के अपहरण मामले में आज कोर्ट में पेशी होनी है। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार के मंत्री कार्तिक की कुर्सी एबीपी न्यूज पर खबर दिखाने के बाद गई। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने कार्तिक कुमार के वारंट की खबर दिखाई थी। बुधवार की सुबह विभाग बदला और रात होते होते कार्तिक कुमार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्तिक का इस्तीफा मंजूर कर राज्यपाल को भेज दिया है। विवादों से घिरे कार्तिक कुमार को पहले कानून मंत्री बनाया गया था। विवाद बढ़ने में मंत्रालय बदल दिया गया था। कानून मंत्रालय से हटाकर गन्ना मंत्री बनाया गया था। कार्तिक कुमार नीतीश सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री बने थे। 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ ली थी। कानून मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। कानून मंत्री बनते ही कार्तिक कुमार विवादों से घिर गए। विवाद बढ़ने के बाद बुधवार की सुबह गन्ना मंत्री बनाया गया था, लेकिन शाम होते होते तस्वीर बदल गई। अपहरण मामले में कार्तिक कुमार को आज दानापुर कोर्ट के सामने पेश होना है। पेशी के एक दिन पहले कार्तिक कुमार के इस्तीफे को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कार्तिक कुमार की कुर्सी क्यों गई। उनको लग गया होगा कि बेल नहीं मिलेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। यही काम अगर नीतीश जी आप पहले कर दिए होते कि उनको शपथ लेने से रोक दिए होते तो आपकी सरकार की फौजियत नहीं हुई होती। सब लोगों के प्रयास से पहला विकेट गिरा है। कार्तिक सिंह पर अपहरण का मामला दर्ज है। नीतीश के पूर्व मंत्री के खिलाफ बिहार के बिहटा में केस दर्ज है। 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन 16 अगस्त को ही शपथ ग्रहण समारोह था। लिहाजा कोर्ट ने 1 सितंबर तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कार्तिक कुमार आज दानापुर कोर्ट में पेश होंगे। कार्तिक कुमार के इस्तीफे के बाद गन्ना उद्योग विभाग खाली हो गया। विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता को दिया गया है। और देखिए इस मामले पर जानकारी देने के लिए और इससे जुड़े तमाम अपडेट, आखिर पार्टियों के भीतर क्या चल रहा है, बताने के लिए हमारे साथ प्रकाश कुमार कार्तिक कुमार के घर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक जुड़े हैं हमारे सहयोगी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़ गए हैं। प्रकाश, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले आपने ये खुलासा किया था कि वारंट है कार्तिक सिंह के नाम पर। उसके बाद भी किस तरह की उस वक्त प्रतिक्रिया आई थी, हमने देखा। आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए आदर्श, एक कहावत है ना, सिर मुड़ाते ओले पड़े, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। कार्तिक कुमार जिस दिन यानी 16 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार के समय शपथ ली थी, उसके बाद से ही उनके खिलाफ में वारंट की खबरें नाचने लगी थी। और उस खबर को लेकर के कार्तिक कुमार ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि शायद इस मामले को अब छिपाया नहीं जा सकता है, तो उन्होंने फिर एक जारी किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे 1 सितंबर तक पुलिस उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है। इस आड़ में उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनसे इस्तीफा ले ही लिया गया। क्या वजह है इस्तीफा की, हमारे साथ बात करने के लिए है नीरज कुमार सिंह, जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री हैं। ये बताइए कि इन्होंने जो इस्तीफा दिया है, अपहरण का मामला था इनके खिलाफ में, तो आपको लग रहा है कि कोर्ट में, अदालत में जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि सरकार की किरकिरी हो रही थी? अब जो उन्होंने खबर वो जो आया है उसमें यह है कि उन्होंने अपने अंतर मन से दिया है। अपने मन से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद वह राजभवन ने स्वीकृत भी कर लिया है। अब स्वाभाविक है, जो मामले दर्ज थे, अब उनके मन के अंदर क्या पैदा हुआ, उसकी अद्यतन कानूनी स्थिति क्या थी, वो जाने। तो ये मानते हैं ना कि इस केस के ही सिलसिले में काफ़ी दबाव चल रहा था, इसी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा? अब तो वो पक्षकार तो वो है ना, वो बताएं। नहीं, आप पार्टी है ना, आप तो सहयोगी पार्टी है, आपके मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, महागठबंधन है नीरज जी, एनडीए नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि कोई व्यक्ति इस्तीफा देगा तो उस इस्तीफा को स्वीकृत। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जाने जाते थे, जैसे ही किसी मंत्री पर आरोप लगा, सबसे पहला मंत्रिमंडल याद कीजिए 2005 में जीतन राम मांझी का इस्तीफा हो गया था, रामाधार सिंह का इस्तीफा हुआ था, इसी तरह के मुकदमे उनके ऊपर भी थे। इस बीच में और भी मंत्री थे जिनके खिलाफ में जो थोड़ी सी भी बात आई तो उन्होंने इस्तीफा ले लिया। आखिर इसमें इतना वक्त क्यों लगा? विलम्ब का सवाल नहीं है, विलम्ब का सवाल इसके पहले मंजू वर्मा पर आरोप लगा, सब लोगों ने इस्तीफा दिया है।
तो इस्तीफा देना तो उनके मन का है, लेकिन अब उसकी कानूनी स्थिति क्या है उसके बारे में अद्यतन तो वही बताएंगे। कानूनी स्थिति बाद में है, लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफा ले लेते थे और वो दिखता था कि किस कारण से इस्तीफा, यहाँ इस्तीफा दे रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी मर्जी से सब कुछ था, मुख्यमंत्री कुछ नहीं है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अधिकार प्राप्त है, जब वहाँ इस्तीफा गया तो उन्होंने स्वीकृत किया ना। और इसकी जो राजनीतिक आलोचना जो लोग करते हैं तो परस्पर विरोधी मापदंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब वैसे मजबूत नेता नहीं रह गए, मजबूत मुख्यमंत्री नहीं रह गए, कमजोर हो गए हैं। लालू यादव और उनका परिवार पूरी तरह से हावी है आप पर। अरे ये तो इन लोग का चूंकि सत्ता से हटने का वियोग है। यही पड़ोस के उत्तर प्रदेश राज्य में राकेश सचान कैबिनेट मंत्री हैं, 1 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन कहाँ उन पर कोई कार्रवाई हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं मांग किया। अवैध हथियार रखने के मामले में राकेश सचान पर का मामला दर्ज है और उस पर सजा हो गया कोर्ट से, फाइल लेकर के भाग गए, यह आरोप मीडिया में आया। लेकिन ये तो सुविधा के अनुसार तर्क है ना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस काम के लिए जाने जाते हैं, अभी बिहार की जनता को भरोसा है। देखिए भरोसा है, आदर्श देर से ही सही लेकिन आए तो सही, इस्तीफा ले लिया है। अब देखना होगा यही अहम सवाल प्रकाश जो आपने नीरज जी से पूछा है, इसी का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी साहब जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। मृत्युंजय तिवारी जी, नीरज जी को आप सुन रहे होंगे, वो तो तमाम तर्क दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है बिहार की जनता के मन में, इतना वक्त क्यों लग गया, इतना वक्त आखिर क्यों लग गया जब सारी बातें सामने आ गई थी? तो देखिए, जब से बिहार में बीजेपी ने सत्ता गंवाई और समाजवादी सरकार बनी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, उसी समय जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नई सरकार का, तो लगातार बीजेपी बिना जल की मछली की तरह तड़प कर नहीं, लेकिन मृत्युंजय जी एक वारंटधारी को आप लोगों ने मंत्री बना दिया, वो भी कानून मंत्री। कल विभाग बदला जाता है, फिर इस्तीफा दे देते हैं। आपने तो खुद मौका दे दिया ना। ऐसा है, यहाँ तो अगर मीडिया ट्रायल और विरोधियों ने जो भी आरोप लगाए, अनर्गल आरोप, इसके बाद भी माननीय मंत्री ने तो नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि कार्तिक सिंह के खिलाफ कोई वारंट नहीं है, कोई आरोप नहीं है। हम सवाल पूछना चाह रहे हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने आरोपी हैं, आप सबका नाम जान रहे हैं, उनसे इस्तीफा ले पाएगी बीजेपी? उत्तर प्रदेश में अभी जेडीयू के माननीय विधान पार्षद मुख्य प्रवक्ता भाई नीरज जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में शामिल है आरोपी दागी, उनसे बीजेपी ले पाएगी? बीजेपी जिस तरह से विरोधी, जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, अपने विरोधी जो विपक्ष में हैं उन पर जिस तरह से बेतुका, अनर्गल, निराधार आरोप लगा करके मीडिया ट्रायल के माध्यम से ये बदनाम करने का प्रयास, छवि खराब करने का प्रयास करती है, ठीक है, तो एक्सपोज हो गई बीजेपी पूरी तरह से। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल। उदाहरण तो आप लोगों ने भी पेश नहीं किया ना मृत्युंजय भाई, उदाहरण तो आप लोगों ने भी पेश नहीं किया। आप लोग चाहते तो पहले इस्तीफा ले लेते, यहाँ तक इतना आरोप लगाने का मौका ही नहीं मिलता बीजेपी को। एक बदली हुई आरजेडी की तस्वीर आप लोग भी दिखा देते। ये भी बता दीजिए साथ में, ये तेजस्वी जी के कहने पर इस्तीफा हुआ या कोई दबाव है? हम लोगों ने तो पहले ही कहा, हमारी जब सरकार बनी है तो न किसी को बचाया जाएगा, न किसी को फंसाया जाएगा, कानून के साथ काम सरकार करेगी। यही हमारी सरकार की यूएसपी तेजस्वी यादव जी की, आदरणीय नीतीश कुमार जी की है। लेकिन अब तो जवाब देना होगा बीजेपी को। बीजेपी केंद्रीय मंत्रिमंडल में 44% लोग दागी हैं, आरोपी हैं, निकाले उनको। उत्तर प्रदेश में चाहे जहां भी बीजेपी की सरकार है, आप देख लीजिए, पूरा डाटा आंकड़ा है, लेकिन ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। बीजेपी अगर सवाल खड़े करती है तो सामने पहले आईना रख करके अपनी चेहरा देख ले, इनके चेहरे पर कितने दाग। इसलिए बीजेपी का तो पूरी तरह से हेलो ठीक है, आप रहिए। तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज जी भी हमारे साथ मौजूद है, प्रकाश कुमार, शशांक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से महेंद्र गिरी जी भी जुड़े हैं, उनसे भी जवाब लेंगे जो आरोप इस वक्त मृत्युंजय तिवारी ने लगाए हैं। आखिर बिहार में जो कुछ हुआ, सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको बताया था इस वारंट के बारे में, और उसके बाद किस तरह की राजनीतिक खलबली मची, उससे जुड़ा हर अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।